जो अधिकारी हैं यहाँ के, जो आईएएस हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको पता नहीं है कि नीतियां कैसे बनानी है, या वो जानबूझकर नियुक्ति नहीं देना है यहाँ के युवाओं को, इसलिए बेहतर नीतियां नहीं बनाते हैं। कई सवाल हैं कि झारखंड के जितने नेता, मंत्री, विधायक हैं, उनके बच्चे का बेहतर भविष्य पहले से तय होता है। कि मंत्री का बेटा कोई टाइल्स का दुकान कर लेगा, विधायक का बेटा कोई मार्बल का दुकान कर लेगा, कोई जेसीबी खरीद लेगा, कोई ठेका टेंडर कर लेगा, कोई कुछ ना कुछ कर लेगा, या तो पैरवी उर्वी से कोई पदाधिकारी बन जाएगा। लेकिन उन बच्चों का भविष्य तय ही नहीं झारखंड के अंदर हुआ है आज तक, जिनके लिए ये झारखंड बना था। तो क्या राज्य के युवा सिर्फ और सिर्फ किसी राजनेता का तलवाही होते रह जाएंगे? क्या होगा राज्य के भविष्य का, इसकी चिंता किसको है? यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री कहते हैं, यहाँ के एक मंत्री हैं माननीय श्री जगन्नाथ महतो, वो कहते हैं सरकारी नौकरी ही की चिंता मत कीजिए, कुछ और कर लीजिए। तो सवाल ये है, एक बार फिर से झारखंड के गैर झारखंडी मानसिकता वाले पदाधिकारियों ने झारखंडी नेताओं के कंधे पर बंदूक रख के झारखंडी युवाओं के भविष्य की हत्या कर दी। अब इसका आरोप झारखंडी नेताओं पर ही जाएगा। बेरोजगारों के भविष्य की जो हत्या हुई है, इसका आरोप झारखंडी नेताओं पर ही जाएगा, उन पदाधिकारियों पर नहीं जाएगा जो पदाधिकारी नीति बना रहे थे। जो पदाधिकारी नियोजन नीति, जिसको कल हाईकोर्ट ने निरस्त किया, रद्द किया, उसको बना रहे थे, उन पर यह आरोप नहीं जाएगा। आपको पता है कि रमेश हासदा वर्सेस झारखंड सरकार का मामला हाईकोर्ट में लंबित था। कई महीनों से जो उसका जो जजमेंट आया था उसको रखा गया था रिजर्व में, और फाइनली कल उसको बता दिया गया। और उसमें यह आया कि जो नियोजन नीति मैट्रिक इंटर वाली थी उसको रद्द किया जाता है। अब सवाल यह है कि नीतियां बनाता कौन है? नीतियां बनाने से पहले लोगों के दिमाग में, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट नीति बनाते हैं, क्या उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि संविधान को समझकर, संविधान को पढ़कर या संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएं, ताकि जब मामला हाईकोर्ट जाए, मामला न्यायालय में जाए, तो वहां इसे रद्द नहीं किया जाएगा? क्या 22 साल के झारखंड में नीतियां सिर्फ हाईकोर्ट जाकर रद्द ही होती रहेंगी? क्या झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद ही होता रहेगा, जो पिछले कई दिनों से अपने बेहतर भविष्य की बाट अपने कांधे पर ढो रहे हैं? कई सवाल हैं। ये सवाल सिर्फ मेरे अंदर नहीं, सिर्फ आपके अंदर नहीं, ये सवाल झारखंड के तमाम उन लोगों के अंदर है जो झारखंड के बेहतर भविष्य की परिकल्पना करते हैं। अब क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल के बाद ये बयान दे रहे हैं कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहां पे अपने वकीलों के माध्यम से अपनी दलील पेश करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तब सवाल क्या है? सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील क्या भगवान होंगे? क्या भगवान को स्वर्ग से उतारा जाएगा और वो वहां दलील पेश करेंगे? ये इसलिए क्योंकि जो वकील हाईकोर्ट में दलील पेश कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील थे। रोहतगी साहब बेहतर वकील हैं पूरे भारत के, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया फीस है उनका। कपिल सिब्बल साहब बेहतर वकील हैं, करोड़ों लाखों रुपया फीस है उनका। वो लोग जब इस 10वीं 12वीं यानी मैट्रिक इंटर वाली नीति को बचा नहीं पाए, तो फिर अब कौन वकील आएगा सुप्रीम कोर्ट में लड़ने? अगर सरकार कोर्ट जाती है तो, अब सरकार कोर्ट जाती है तो क्या होगा? तो सरकार जब कोर्ट जाएगी तो 1.5-2 साल तक फिर से ये नीति कोर्ट में फंसी रहेगी और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। अब दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि राजनीतिक लड़ाई से फायदा किसको होगा? रघुवर दास ने जब 85 वाली नीति लाई तो वो भी राजनीतिक लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लड़ी। उससे फायदा किसको हुआ? उससे फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद को हुआ। कैसे? तो जब रघुवर दास 1985 वाली नीति लेकर आए तो उन्होंने राजनीतिक लड़ाई सड़क पर लड़ी, उन्होंने राजनीतिक लड़ाई के माध्यम से सत्ता हासिल किया। लेकिन युवाओं का क्या हुआ? जो युवा अपने भविष्य की बाट जो रहे थे उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो आज भी अपने भविष्य की चिंता में अपने तकिए के नीचे कोई गेस पेपर लेकर पढ़ रहे हैं, कोई किसी एग्जाम का सिलेबस लेकर पढ़ रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। तो क्या जो अधिकारी हैं यहाँ के, जो आईएएस हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं,
उनको पता नहीं है कि नीतियां कैसे बनानी है, या वो जानबूझकर नियुक्ति नहीं देना है यहाँ के युवाओं को, इसलिए बेहतर नीतियां नहीं बनाते हैं। कई सवाल हैं। आखिर ये बताइए कि जब मंत्रियों के लिए गाड़ियां होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर होना चाहिए, वो जब कैबिनेट से पास होता है तो वो कभी रद्द नहीं होता है। जब मंत्री अपने लिए 75 करोड़, 60 करोड़, 65 करोड़ का आवास बनवाने की नीति बना लेते हैं तो वो कोर्ट से रद्द नहीं होता है, वो नहीं फंसता है किसी पेच में। किसी विधायक, विपक्ष पक्ष के नेता उस पर कोई बात नहीं करते हैं। जब मुख्यमंत्री के कारकेट में करोड़ रुपए की गाड़ियां आनी चाहिए, ये नीति कभी नहीं फंसती है। जब विधायकों का जो भत्ता है वो बढ़ता है, तब ये नीति नहीं फंसती है। आखिर राज्य के युवाओं का ही भविष्य नीतियों के रस्सी पर लटका क्यों दिया जाता है? आखिर राज्य के युवाओं के भविष्य की हत्या नीतियों के बंदूक से क्यों कर दी जाती है? ऐसे हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मैट्रिक इंटर वाली जो नीति थी उसके विरोध में झारखंड के तमाम लोग थे, मैं स्वयं था, पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब राज्य के कई अधिकारी मना कर रहे थे कि यह नीति गैर झारखंडियों के लिए है, यह नीति कल को जाकर फंस जाएगी, तो फिर आखिर क्यों ये नीतियां जबरदस्ती बनाई गई? क्यों आखिर जबरदस्ती राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए तुले हैं यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक? और ये सवाल कोई नहीं पूछता है। ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता, ये भी अपने में एक सवाल है कि क्या होगा उनका। अब सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कर लीजिएगा? 1.5 साल तो फिर पता चला 1.5 साल लगे सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने में। अब 1.5 साल जब हो जाएगा डिसीजन आने में, तो 1.5 साल तक आप क्या करेंगे? रोजगार तो नहीं देंगे। तो कहाँ गया आपका नियुक्ति वर्ष का नारा? आपका जो अभी आपने जो नियुक्तियां की, जो विज्ञापन आया था, वो सब तो रद्द हो गया। तो नियुक्ति वर्ष कम और नियुक्ति रद्द वर्ष ये ज्यादा हो गया। ये नीलांबर पीतांबर की मूर्ति है। अलग राज्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन परिकल्पना तो छोटा नागपुर का ही था। लेकिन इन्होंने इस राज्य के युवाओं के लिए खुद के जान को दांव पर लगाया, राज्य का भविष्य बेहतर हो इसलिए बलिदान दिया। लेकिन 21-22 साल बाद भी राज्य के भविष्य की चिंता यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के पदाधिकारियों को नहीं है। इसलिए तो ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जानबूझकर, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार ही ना मिले। अब सवाल तो है बॉस कि नियुक्तियां जो हो गई, जैसे कई नियुक्तियां हो गई थी, 500 आसपास नियुक्ति इस इंटर मैट्रिक वाली नियोजन नीति से हो गई थी, तब उनका क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? जो लोग नौकरी पा लिए उनके भविष्य का क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं। दूसरा यह है कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब 11-12 जिला वाली, 11-13 जिला वाली जो नीति थी वो भी खत्म हुई। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास के खिलाफ कैंपेन किया, उनके नीतियों के खिलाफ कैंपेन किया, सत्ता में आए। अब 3 साल बाद जब नियोजन नीति बनी तो वो भी रद्द हो गई। तो क्या राज्य के युवा सिर्फ और सिर्फ किसी राजनेता का तलवाही होते रह जाएंगे? क्या होगा राज्य के भविष्य का, इसकी चिंता किसको है? यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री कहते हैं, यहाँ के एक मंत्री हैं माननीय श्री जगन्नाथ महतो, वो कहते हैं सरकारी नौकरी ही की चिंता मत कीजिए, कुछ और कर लीजिए। तो सवाल यह है कि झारखंड के जितने नेता, मंत्री, विधायक हैं, उनके बच्चे का बेहतर भविष्य पहले से तय होता है कि मंत्री का बेटा कोई टाइल्स का दुकान कर लेगा, विधायक का बेटा कोई मार्बल का दुकान कर लेगा, कोई जेसीबी खरीद लेगा, कोई ठेका टेंडर कर लेगा, कोई कुछ ना कुछ कर लेगा, या तो पैरवी उर्वी से कोई पदाधिकारी बन जाएगा। लेकिन उन बच्चों का भविष्य तय ही नहीं झारखंड के अंदर हुआ है आज तक, जिनके लिए ये झारखंड बना था। जो खेत में खटते हैं माता पिता, उनके बच्चे का बेहतर भविष्य कैसे बने, इस पर कोई बातचीत को नेता मंत्री नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ हम आपको सूचना देने के लिए नहीं आए थे। ये वीडियो सिर्फ सूचना के लिए नहीं था कि झारखंड में जो नियोजन नीति थी उसको रद्द कर दिया गया।
बाकायदा हम ये सवाल राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के अधिकारी, राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, राज्य के नेता और राज्य के मंत्रियों से भी पूछना चाहते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया यानी जो नियोजन नीति थी वो तो रद्द कर दी गई है, उसको रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, तो आखिर राज्य का भविष्य अब क्या होगा, राज्य के युवाओं का भविष्य अब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल। अंतिम में अपनी बातों को खत्म करने से पहले 2 लाइन कहूंगा कि कोई तो जिम्मा ले, कोई तो उधार चुकाए, वह इनकलाब जो बाकी है। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं और आपके अपने क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। और हमारे फेसबुक पर अगर आप आए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार जो है।